एशिया कप 2025 का फाइनल हारने के बाद पाकिस्तानी अवाम में बड़ा गम और गुस्सा भी है। काफ़ी सारे प्लेयर्स को लेके, वो प्लेयर्स जो इंटरव्यूज़ में बैठ के बहुत ख़ुद को फने खान समझते थे, ठीक है, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि वो इंटरव्यूज़ में बैठ के तो बहुत बातें करते थे लेकिन ऑन ग्राउंड उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही। शायद हमारी आवाम, शायद नहीं यकीनन हमारी आवाम अक्सर माफ़ कर दिया करती है। अगर आप मैं प्रीवियस रिकॉर्ड देखूं तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स टीम में रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो हुआ करती थी, ठीक है, बड़े टूर्नामेंट्स में, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो हुआ करती थी जैसे अभी के प्लेयर्स की। लेकिन उन पहले वालों को माफ़ इसलिए कर दिया जाता था कि यार चलो इन्होंने इनके लिए वो हाइप नहीं बनी या इन्होंने वो उस तरह की बातें नहीं की कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं फलानी हूँ। अभी के प्लेयर्स ट्रोल इस वजह से हो रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत हाइप क्रिएट की गई है, दूसरे प्लेयर्स को डीफेम करके इनको इज्जत दी गई है, ये भी वजह है। और दूसरी वजह वो खुद भी हैं कि उन्होंने खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझा है और जो टीम से बाहर थे उनको कुछ भी नहीं समझा गया। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ बाबर आजम की, आप लोग गुस्सा भी होते हैं कि बाबर ने कभी बाहर बैठे हुए प्लेयर के खिलाफ ये नहीं कहा इंटरव्यूज़ में बैठ के कि यार वो तो ठीक नहीं खेलता या उसका तो बैक फुट पंच वो अच्छा नहीं मार सकता इसलिए वो टीम में बाहर है। जो टीम में खेल रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, जो बाहर है उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। ऐसी फजूल याद किस्म की बातें तो ग्रेट सरफराज ने भी नहीं की। बाबर तो आपको बुरा लगता है, सरफराज ने भी कभी ऐसी बातें नहीं की जो आपका फेवरेट है। और साहिबजादा फरहान ने कल वीडियो पोस्ट की कि वो तस्वीर पोस्ट की कि वो घर वापस चारसदा में आ गए, और वो कमेंट सेक्शन आप अगर देखें तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस देता है तो उसको अल्लाह इज़्ज़त भी देता है और अल्लाह इज़्ज़त दिलवाता भी है, ख़ुद भी अल्लाह इज़्ज़त देता है, लोगों से भी इज़्ज़त दिलवाता है। तो वो आपने कमेंट सेक्शन देखें कि तमाम जो है ना साहिबजादा को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप लव रिएक्ट देखें, ठीक है, हाँ रिएक्ट्स तो दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहे, ना किसी ने किया ही नहीं कि साहिबजादा ने बैट से परफॉर्मेंस दी है ना ही इंटरव्यूज़ में बैठ के फजूल बातें की साहिबजादा फरहान ने। साहिबजादा फरहान गया डोमेस्टिक रगड़ा खा के आया, प्रॉपर डोमेस्टिक खेल के आया। मुझे आज भी बाबर आजम की वो बात याद रहती है 2023 के पीएसएल के बाद, पीएसएल के बीच में ही कई जर्नलिस्ट ने सवाल किया साइम अयूब को लेके, यार उसको टीम में लेके आओ। तो बाबर ने कहा, बाबर उस टाइम कप्तान भी था और फुल पावर में था, तो बाबर ने कहा यार अभी नहीं, अभी बहुत इज ट्रू अर्ली, आप साइम को डोमेस्टिक खेलने दें, डोमेस्टिक में ग्रूम होने दें, उसके बाद साइम को इंटरनेशनल में लाइएगा। लेकिन बाबर की बात किसी ने मानी नहीं। लेकिन साहिबजादा फरहान का अगर आप डोमेस्टिक का रिकॉर्ड देखें तो अभी जो नेशनल T20 लगाया जिसमें इसकी 30 सेंचुरी थी जो पीएसएल से पहले था, उसमें अगर आप सोशल डिस्टेंस भी देखें तो साहिबजादा ने 605 रन किए थे और जो सेकंड रन स्कोरर था ना आईएस उसके 282, कहाँ 282 और कहाँ 605, तो बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंस था। और इनिंग सेम ही थी, 7 इनिंग्स उसकी भी थी, 7 बाकी सब की भी साथ ही थी। और अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं 190 के नज़दीक उसका स्ट्राइक रेट था, 121 की एवरेज थी, 3 सेंचुरीज और 2 50s थी। अगर मैं उसी साल की पीएसएल की मैं अगर बात करूं तो पीएसएल में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते 449 रन थे, 152 की जो है ना स्ट्राइक रेट था और 33 की एवरेज थी, ठीक है। एवरेज अगर आप एक 150 स्ट्राइक रेट से खेलते हो तो 30+ एवरेज जस्टिफाई होती है। उससे पिछला सीजन कुछ खास अच्छा नहीं था, पीएसएल का 133 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन उससे पिछला 2023-24 का नेशनल T20 भी कुछ खास नहीं था, ठीक है, जैसी उसकी फॉर्म थी, लेकिन बेहतर था, अच्छा था। नेशनल T20 अगर आप देखें 492 रन थे, 44 की जो है ना एवरेज थी और 178 का स्ट्राइक रेट था। तो नेशनल T20 वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वगैरह वो तो आप छोड़ दें, जो प्रेसिडेंट कप होता है ओडीआई का वो अलग परफॉर्मेंस, तो मीन्स वो परफॉर्मेंस दे के आया, उसने डोमेस्टिक को इज्जत दी, डोमेस्टिक में उसने रन किए। इसलिए अगर आप उसके एशिया कप के स्टैट्स देखें तो कुछ खास नहीं है। एशिया कप के 131 का उसकी जो है ना स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर आप बेस्ट बॉलर देखें वर्ल्ड का कौन चल रहा है, बुमराह चल रहा है, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। लेकिन उसने बुमराह को कैसे ट्रीट किया, 34 बॉल्स 51 रन, 150 का स्ट्राइक रेट, 0 दफ़ा आउट हुआ है, एक दफ़ा भी आउट नहीं हुआ। ये उसने वन ऑफ द बेस्ट बॉलर के अगेंस्ट उसकी एवरेज है, तो उसने डोमिनेट किया ना। उसने बड़े बॉलर्स को मैंने नहीं देखा कि बुमराह को किसी ने ऐसे ट्रीट किया हो। मैंने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद कहा था कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि कौन माई का लाल है जो बुमराह को ऐसे मारेगा। कसम से मैंने उस टाइम कहा था कि कौन माई का लाल है, मैं भी तो देखूं बुमराह को कौन मारता है छक्का। और आज साहिबजादा फरहान ने जो ट्रीट किया बुमराह को तीनों मैचेस में, आई मीन इट वाज अनबिलीवेबल। कोई बुमराह को ऐसे भी मार सकता है? मैं नहीं मानता था कि कोई बुमराह को इस तरह भी ट्रीट कर सकता है।
अमेजिंग कि मतलब इस टॉप फॉर्म में बुमराह को इस तरह मारना, स्किल्स है ना, उसने डेवलप किया, उसने इंप्रूवमेंट की है अपनी गेम में उसकी। अगर आप पहले की गेम के देखें तो 130 का स्ट्राइक रेट हुआ करता था, लेकिन अभी भी उसके मसाइल हैं कि वो सिंगल डबल नहीं ले, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं है। अगर अल्लाह करे उसके रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आई तो वो तो 200 प्लस स्ट्राइक रेट है उसका। वो मतलब एक छक्का मारता है तो 3-4 डॉट ले जाता है, अगर वो 3-4 डॉट में सिंगल ले लेना तो उसका स्ट्राइक रेट 200 को क्लाइम कर सकता है। तो थोड़े से मसाइल हैं, लेकिन अगर वो मसाइल हल हो जाए, अभी उन मसाइल के साथ भी वो टॉप प्लेयर है, मसाइल के साथ भी वो टॉप पे है। अगर वो मसाइल हल कर ले, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बेहतर कर ले, तो वो तो मतलब टॉप लेवल का प्लेयर बन सकता है। और इंशाल्लाह उम्मीद है जिस तरह की वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है अपनी गेम के अंदर, और उसकी तो अपनी एकेडमी भी है, जिस तरह की वो मतलब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम हार गए हैं तो उस तरह वो अप्रिशिएट नहीं हो पा रहा, उस तरह आवाम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रही, लेकिन वो डिज़र्व करता है, अप्रिसिएशन डिज़र्व करता है, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस दी है और टॉप लेवल पे दी है। मीडियोकर बैटिंग लाइनअप को उसने पूरे एशिया कप में कैरी की है। वहाँ से श्रीलंका वाला भी मैच देख लो, वहाँ से आउट हुआ था फरहान, पीछे लाइनें लग गई थी ना, वो तो नीचे से संभाल लिया। इंडिया के मैच में वही, बस ओमान के मैच में आप लोग तो सिर चढ़ के बोल रहे थे, मतलब उसने कैरी किया, और जितनी उसको अप्रिशिएट किया जाए कम है। और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट मैचेस में भी और अगले मैचेस में भी साहबजादा ऐसी फॉर्म को कंटिन्यू करेगा।